एक नगर में राजा भीमसेन राज करते थे। उनके एक प्यारी सी राजकुमारी थी, ब्रजबाला। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन वे अपने महल के बाग में घूम रहे थे, तभी उन्हें एक चिड़िया दिखाई दी। राजा उस चिड़िया के पास गए तो देखा वह सोने की तरह चमक रही थी। राजा, अरे ये कैसी चिड़िया है? मैंने तो ऐसी चिड़िया पहले कभी नहीं देखी। चिड़िया: राजा, मैं सोने की चिड़िया हूँ। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गए कि सोने की चिड़िया इंसानों की आवाज में बात कर रही है। राजा, अरे चिड़िया, तू इंसानों की आवाज में कैसे बात कर रही है? चिड़िया: मैं दूर पहाड़ के पीछे से आई हूँ। वहां सब मेरी जैसी सोने की चिड़ियां रहती हैं। मैं उड़ते उड़ते यहाँ तक आ गई। अब मैं थक गई हूँ। कुछ देर आराम करके चली जाऊंगी। राजा, रुको चिड़िया, क्या तुम मेरे महल में रह सकती हो? मेरी बेटी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। चिड़िया: ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मेरा मन करेगा मैं यहाँ रहूंगी। जब मैं जाना चाहूंगी मुझे जाने दोगे। राजा मान जाता है। वह अपनी उंगली पर बैठाकर उस सोने की चिड़िया को अपनी बेटी ब्रजबाला को देता है। ब्रजबाला उसे देखकर बहुत खुश होती है। ब्रजबाला उस चिड़िया को बहुत प्यार से रखने लगती है। दोनों बहुत देर तक बात करती रहती थीं। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन चिड़िया रो रही थी। ब्रजबाला: क्या हुआ चिड़िया रानी, तुम रो क्यों रही हो? चिड़िया: मुझे अपने घर वालों की याद आ रही है। अब मैं जाना चाहती हूँ। यह सुनकर ब्रजबाला अपने पिता के पास गई। उसे सारी बात बताई। ब्रजबाला: पिताजी, इसे रोक लो। मैं इसके बिना नहीं रह सकती। राजा अपनी बेटी की बातों में आ गया। उसने चिड़िया से रुकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं मानी। उसने राजा को उसका वचन याद दिलाया। राजा, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं रुकी तो मैं तुम्हें पिंजरे में कैद कर लूंगा। चिड़िया: तुमने वचन दिया था। अब तुम अपने वचन से मुकर रहे हो। अब मैं यहां एक पल भी नहीं रुक सकती। चिड़िया उड़कर चली गई। राजा उसे पकड़ न सका। यह देखकर ब्रजबाला बेहोश हो गई। राजवैद्य को बुलाया गया। बहुत मुश्किल से ब्रजबाला को होश आया, लेकिन वह न किसी से बात कर रही थी, न कुछ खा रही थी। यह देखकर राजा बहुत परेशान हो गया। उसने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि जो कोई सोने की चिड़ियां लाएगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। ऐलान सुनकर बहुत से लोगों ने उस पहाड़ी के पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन कोई वहां तक पहुंच नहीं सका। इधर ब्रजबाला की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन रात के समय राजा अपने महल की खिड़की के पास खड़े होकर रो रहा था। राजा, काश मैंने वह चिड़िया अपनी बेटी को न दी होती। काश मैंने उस चिड़िया को कैद करने की कोशिश न की होती तो वह रुक जाती। कुछ देर बाद उसे खिड़की पर वहीं चिड़िया बैठी दिखाई दी। चिड़िया: क्यों राजा, क्या हुआ? अपनी पूरी ताकत लगाकर भी मुझे नहीं ला पाए। राजा: चिड़िया रानी, मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी को बचा लो। चिड़िया उड़कर ब्रजबाला के पास पहुंच जाती है। चिड़िया को देखकर ब्रजबाला बहुत खुश होती है। चिड़िया कुछ दिन वहीं रहने लगती है। जब ब्रजबाला पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो चिड़िया जाने के लिए कहती है। चिड़िया: ब्रजबाला, मुझे जाने दो। मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। जब तुम मुझे याद करोगी मैं आ जाऊंगी। ब्रजबाला मान जाती है। राजा, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। चिड़िया: एक बात याद रखना, कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना। यह कहकर चिड़िया उड़ जाती है। इसके बाद जब भी ब्रजबाला उसे याद करती वह आ जाती थी। एक गांव में रामू नाम का हलवाई रहता था। वह बहुत ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। रामू हलवाई बहुत स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाता था, जिसके कारण लोग दूर दूर से उसको अपने समारोह में मिठाइयाँ बनवाने के लिए बुलाते थे। एक बार पास के गांव के मुखिया के यहाँ शादी का प्रोग्राम था, जिसमें रामू को मिठाई बनाने के लिए बुलवाया गया। रामू गांव में जाकर मुखिया के यहाँ अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाता है,
जिसके पश्चात मुखिया ने प्रसन्न होकर रामू को अच्छे पैसे दिए और ढेर सारी मिठाइयां घर ले जाने को दी। मिठाइयों को एक गठरी में बांधकर रामू गांव के रास्ते जाने लगा। रास्ते में एक घना जंगल था और रामू को शाम भी हो गई थी और रामू जंगल से जा रहा था कि तभी अचानक रामू के सामने एक चुड़ैल आ गई। रामू चुड़ैल को देखकर बहुत डर गया, फिर डर के मारे वहीं रुक गया। इतने में चुड़ैल रामू को देखना खूब जोर से हंसने लगी और बोली, अच्छा हुआ जो तू आ गया, मैं कितने दिनों से भूखी थी, अब तू मेरा भोजन बनेगा। डरते हुए रामू बोला, यदि आप मुझे खा लोगी तो मैं कभी भी अपने गांव नहीं जा पाऊंगा और मैं गांव में नहीं जाऊंगा तो लोग समझ जाएंगे कि मैं इस जंगल से आया था और तुमने मुझे खा लिया तो तुम्हें हमेशा ही भूखा रहना पड़ेगा। यदि मैं तुम्हें अपने बदले खाने के लिए कुछ दे दूं तो। रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोली, तू क्या दे सकता है खाने में जिससे मेरी भूख शांत हो जाए? तो फिर रामू ने गठरी में बंधी हुई ढेर सारी स्वादिष्ट मिठाइयां चुड़ैल को दे दीं। चुड़ैल बहुत भूखी थी तो उसने उसी समय मिठाइयां खाना शुरू कर दीं। मिठाइयां खाकर चुड़ैल बोली, यह मिठाइयां बहुत स्वादिष्ट हैं और मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा जाने दे रही हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे आगे भी मुझे इन मिठाइयों को ला कर दोगे। तो रामू बोला कि वह बहुत गरीब है और मिठाइयां बनाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए और वह इतने सारे पैसे कहां से लाएगा ताकि और फिर मिठाइयां बनाएगा। रामू की है। बात सुनकर चुड़ैल बोली, रुको, मैं तुम्हें सोने की मोहर देती हूं, जिनको बेचकर तुम मिठाइयों के लिए सामान खरीद लेना और मिठाइयां बना लेना। इसके बाद चुड़ैल अपनी गुफा में जाकर ढेर सारी सोने की मोहर लेकर आती है और रामू को दे देती है। रामू सोने की मोहर देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है और वह चुड़ैल से मिठाई लाने का वादा करके अपने घर चला जाता है। इस तरह रामू ने अपने दिमाग से अपनी जान बचा ली और यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई, जिसके बाद उसकी समझदार पत्नी ने रामू को दोबारा उस जंगल से आने के लिए मना कर दिया। इस तरह रामू की जान भी बच गई और रामू ने सोने के सिक्कों को बेचकर अपना जीवन अच्छी तरह से जीने लगा। ये कहानी है दो प्यारे दोस्त चिड़िया और कौआ की जो दोस्ती की मिसाल बने। एक समय की बात है, एक सुंदर जंगल में एक चिड़िया रहती थी। वह जंगल की ऊंची ऊंची टहनियों पर बैठकर सुख शांति से अपना समय बिताती थी। वह जंगल की बहुत सुंदर चिड़िया थी जो हमेशा खुश रहती थी। उसका एक खास दोस्त एक होशियार कौवा था। कौवा जंगल के सबसे बुद्धिमान पक्षियों में से एक था और उसे जंगल के सभी पक्षियों से बहुत प्यार था। एक दिन चिड़िया ने कौए को देखकर कहा, कौए भैया, तुमने मुझसे दोस्ती क्यों की? तुम मेरे साथ क्यों बैठे हो? मैं तो बस एक छोटी सी चिड़िया हूं। तुम मुझसे बड़े और अनुभवी हो। तुम तो ऊंचे ऊंचे जंगलों में घूमते हो जो मेरी उड़ान से बेहतर हैं। कौआ ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती में ऊंचा नीचा कोई नहीं होता चिड़िया। हम सभी एक ही जंगल के राजा रानी हैं और हमें इस जंगल में साथ मिलकर रहना चाहिए। हम सभी पशु पक्षी एक परिवार है और इस जंगल को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। चिड़िया ने चिरपिंग आवाज में कहा, तुम मुझसे कह रहे हो कि हम सभी बराबर हैं, पर मुझमें तो तुम्हारी तुलना में कोई विशेष बात नहीं है। कौए ने अपनी होशियारी से कहा, चिड़िया, हर कोई अपनी खासियतों से अद्वितीय होता है। तुम आसमान में उड़ सकती हो और ची 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 कर सकती हो, जो कोई भी नहीं कर सकता। मेरी बात सुनो, हमें आपसी मदद करनी चाहिए, नकली दोस्ती करने की बजाय। चिड़िया ने सोचा और कहा, तुम सही कह रहे हो कौए भैया, हमें आपसी मदद करनी चाहिए। इसके बाद चिड़िया और कौए ने मिलकर जंगल में बहुत सी समस्याओं का हल निकाला। एक बार उन्हें एक बड़ी सी समस्या आई। जंगल में पानी की कमी हो रही थी। चिड़िया ने और कौए ने मिलकर एक तालाब बनाने का निर्णय किया। वे सभी जंगलवासी मिले और मिलकर काम करने लगे। उनकी मेहनत से तालाब बन गया और जंगल में पुनः हरियाली बढ़ी। जंगलवासियों ने चिड़िया और कौए की मेहनत की सराहना की और उन्हें गर्वित नजरों से देखा। इसके बाद वे दोनों ने समझा कि सच्ची मित्रता में ही वास्तविक सुख है। चिड़िया ने कहा, कौए भैया, आपका हमेशा सहारा चाहिए। हम सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए ताकि हम सभी एक सुखी और शांत जंगल में रह सकें। कौए ने हंसते हुए कहा, हाँ चिड़िया, इसमें कोई संदेह नहीं है। मित्रता में ही असली सौभाग्य है। इस तरह
चिड़िया और कौवा ने जंगल में मित्रता और सहायता की मिसाल प्रस्तुत की। उनकी इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता में एक दूसरे की मदद करना और साथी बनकर काम करना ही सच्चा सुख है।